अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है हम एक्सरसाइज 1.3 पे चले हुए हैं। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बड़ी डिटेल के साथ मैंने समझाया हुआ है आपको। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने फिर भी वीडियो नहीं देखी तो पीछे जाके मेरे चैनल देख सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 7, 8, 9। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट 3 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है मिरहा बॉट अ टॉय फॉर 15,000 एंड सोल्ड फॉर 1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज? अब वो कह रहे हैं कि मिरहा ने एक टॉय खरीदा। टॉय, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर 1,500 रुपए का एक खिलौना उसने खरीदा। ठीक है, टॉय। उसके बाद उसने सोल्ड फॉर, उसने बेचा। जब वो उसने लिया तो उसने फिर दोबारा बेच दिया 1,520 रुपए का। ठीक है, तो वो कह रहा है कि व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, वो कह रहा है कि उसका आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालें। बात को समझें। मिरहा ने एक खिलौना खरीदा 1,500 रुपए का, उसने बेचा 1,520 रुपए का। अब वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट का परसेंटेज निकालें, बस इतना सी बात है। अब आपको ये भी अंदाजा होगा कि खरीदने को क्या कहते हैं? कॉस्ट। बेचने को कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब इसको हल करते हैं। ठीक है, अब अब आपको पता है कॉस्ट प्राइस। इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास? ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या है? वो दे रहे हैं 1,500। RS 1,500। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद उसने सोल्ड ऑफ, उसने बेच दिया। सेलिंग प्राइस। ठीक है, समझ में आ रही है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, फिर उसने कितने में बेचा? 1,520 रुपए का। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज निकालें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसने प्रॉफिट कितना होगा, पहले वो तो पता हो फिर हम परसेंटेज निकालेंगे। पहले हम इसका प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी। जब आपको प्रॉफिट का पता होगा तो फिर आपकी परसेंटेज निकलेगी। समझने की बात है। अच्छा, अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? प्रॉफिट आपको सिंपल सा पता है। प्रॉफिट, प्रॉफिट का क्या होता है? अब आपने एक खिलौना खरीदा। जैसे मैंने खरीदा, फहीम ने खिलौना खरीदा 1,500 रुपए का, उसने बेचा 1,520। सिंपल सी बात है, 20 रुपए प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स है, तो आपको पता है कि ये हमें पूरी डिटेल इसके साथ लिखनी पड़ती है। सबसे पहले क्या लिखना है हमने? सेलिंग प्राइस लिखनी होती है। ठीक है, क्या लिखनी होती है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, कितने में बेचा। ठीक है, माइनस। ठीक है, उसके बाद कितने में खरीदा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितने में बेचा उसने? 1,520 रुपए का। खरीदा कितने का था उसने? 1,500 रुपए का। ठीक है, अब कितना बच गए? 20। तो हमारे पास क्या आ गया? 20 रुपए बच गए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कॉस्ट को पहले लिख सकते थे, सेलिंग को बाद में लिख सकते। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपको पता है ना, वो कहते हैं कि प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी। प्रॉफिट मतलब फायदा हुआ आपको, नुकसान तो नहीं करना ना। अगर कॉस्ट आप पहले लिखते हैं, सेलिंग प्राइस को बाद में लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1,500 माइनस 1,520, तो माइनस का 20 बच जाएगा। माइनस आपको पता है कि वो तो नुकसान में होता है। तो इसलिए अक्सर बच्चे कहते हैं ना कि सर हम कॉस्ट को पहले लिख सकते हैं, सेलिंग को बाद में लिख सकते हैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आपके पास प्रॉफिट आ गया 20 रुपीज। अब वो कह रहा था कि इसकी आपने परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट की परसेंटेज। अब उसका एक फार्मूला है। फार्मूला आप पेज नंबर 9 की न्यू बुक के मुताबिक पेज नंबर 16 में आपने जाना है। ठीक है, 16 में आपके पास वो फार्मूला लिखा होगा। ठीक है, वो फार्मूला क्या लिखा होगा? प्रॉफिट। ठीक है, ये आपने याद करना है फार्मूला को। ठीक है, इज इक्वल टू, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। ठीक है,
अक्सर मक्सर हो जाए। मैंने अपनी वीडियो भी देखी थी, उसमें देखा था कि थोड़े से जो मैं जैसे मैंने उसको जो मतलब सवाल हल करता था उसके नीचे मतलब वीडियो में नहीं आ रहा था, नीचे लिख रहा था उसको, तो थोड़ा सा वो मसला हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एहतियाती कर रहा हूँ ताकि आपके पास पूरा आपको दिखे। मल्टीप्लाई 100, ये आपके पास आ गया फार्मूला। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या कह रहा है, प्रॉफिट जो आपने प्रॉफिट निकाला ये लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस जितने में आपने खरीदी मल्टीप्लाई 100, वो तो होता है आपके पास, इज इक्वल टू। अब प्रॉफिट कितने का हुआ आपको, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड करनी है। अब नीचे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या थी 1500 जिसमें आपने खरीदी। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये आप परसेंटेज लाजमी लगाना है, ये आपके पास फार्मूला है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब इसमें चलते हैं, देखें आगे चलते हैं, ये देखें इसको इसके साथ काटें। ठीक है, तो क्या बच जाएगा आपके पास 20 और 15, ये बच जाएगा। इसको मजीद हल करते हैं, इसको मैं ये एरो निकाल कर ताकि इसका अगला हिस्सा, अब देखिए ये ऊपर 20 है नीचे 15, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड होगा। ये देखें 15, 15 एकम 15, 5 बचेगा। ये बड़ा है ये छोटा है, फिर इशारे लगाएंगे 0, 15 तियां 45। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं। ठीक है, अब देखें फिर 5 बचेगा, फिर इशारा तो पहले लगा हुआ है 0, अपनी तरफ से बढ़ा देंगे, 15 तियां 45, फिर 5, ये बढ़ते जा रहा है तो इसलिए हम इसको सिर्फ स्टॉप कर देंगे कि बेटा ये देखो 1.33 परसेंटेज, ये आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज निकल आया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ आ रहा होगा। सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या कहा था एक दफा दोबारा आपको दोहराई कर देता हूं। ठीक है, वो कह रहे थे कि मिरहा बॉट अ टॉय फॉर, उसने कहा मीरा ने खिलौना खरीदा 1500 रुपए का और उसने बेचा 1520 रुपए का। अब वो कहते हैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो हमने कहा पहले हमें प्रॉफिट तो पता हो। एक उसने खरीदा 1500 रुपए का और बेचा उसने 1520, 20 रुपए, सिंपल सी बात है, वो प्रॉफिट हुआ। लेकिन लिखने का तरीका ये है कि मैंने प्रॉफिट इज इक्वल टू लिखा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 1520 माइनस 1500। सेलिंग प्राइस आपने 1520 का बेचा और कॉस्ट प्राइस जितने आपकी खरीदी वो 1500 थी। ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया 20 रुपए। उसके बाद जैसे आप वो सवाल में कह रहे हैं व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, उसकी आपने परसेंटेज निकालनी है प्रॉफिट की, तो वो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है, वो क्या है प्रॉफिट ओवर प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकालनी थी। सिंपल सी बात है, मैंने वैल्यूज पुट कर दी क्योंकि हमने निकाली हुई थी, मल्टीप्लाई किया, आपके पास जवाब आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, तवज्जो से सुनिए, आप सुनिए। ठीक है, वो कहता है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 while the exempted amount is Rs 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? अब वो क्या कह रहा है, वो कहते हैं तैयब की एनुअल इनकम, सालाना इनकम वो कितना है 9,60,000। ठीक है, वो कहता है एक्सेप्टेड अमाउंट जो है वो उसके पास जो है वो 1,03,000 है, मतलब 1,30,000 है। तो कहने का मकसद ये है कि वो कहते हैं तैयब की इनकम जो है सालाना वो है 9,60,000, तो उनको 1,30,000 टैक्स है जो उसको माफ किया। या आप ऐसे समझ लें कि तैयब की इनकम टोटल सालाना है वो है 9,60,000, उसने उधार लिया था, मतलब कर्ज लिया, और उसकी जो सालाना इनकम जो है मतलब उसको जो माफ किया उन्होंने वो है 1,30,000। ठीक है, ये टैक्स जो है वो उसके पास नहीं लगा। ठीक है ना, माफ हो गया, ऐसे समझो माफ हो गया, नहीं लगा। ठीक है, हाउ मच टैक्स, अब वो जो हमने टैक्स है उसकी जो रेट है, उसका टैक्स का जो रेट है वो है 0.75%। ठीक है, ये हमने निकालना है। एनुअल इनकम कितना है, इनकम, ठीक है, वो है आपके पास RS कितना है 9,60,000।
ठीक है, ये है आपके पास। ठीक है, अब उसके बाद एग्जेम्प्टेड, जो उसके पास नहीं लगा टैक्स, ठीक है, वो कितना है, वो है आपके पास RS 1,30,000। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको मुझे लगता है। अब उसके बाद वो कह रहे हैं, ठीक है, अब आपको पता है ये तो उसके पास नहीं लगा, ठीक है, सालाना इनकम तो उनके पास क्या है 9,60,000, जो उसके पास टैक्स नहीं लगा वो क्या है, वो 1,30,000। तो इसका मतलब ये इसके साथ मैनेज करते हैं, जो सालाना उसकी इनकम है, रिमेनिंग अमाउंट क्या है, रिमेनिंग अमाउंट। पहली बात है कि आप क्वेश्चन को समझें उसमें क्या कह रहे हैं। ठीक है, 9,60,000 माइनस 1,30,000, ठीक है, ये आपके पास है। अब इसमें से कितना बचते हैं वो आपने निकाल लेने हैं। कैलकुलेटर तो आपके पास हो है पड़ा, लेकिन फिर भी आप कर लेना। ठीक है, ओके हो गया, ये हो गया आपके पास, बच के 8,30,000 बच गए। ठीक है, ये उसकी टोटल रकम है। ठीक है, अब उसके बाद जो उसने रेट बताया हुआ था टैक्स का, वो कितना है, टैक्सेबल 0.75%। ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, अब जो ये रकम लिखी हुई है ये 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75%। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब देखें, थोड़ा सा इधर करते हैं। ठीक है, इज इक्वल लगा के ये देखें, मल्टीप्लाई 0.75 परसेंटेज को आप खत्म करते हैं, मल्टीप्लाई लगा के 1/100। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये 2 0, ये 2 0 से कैंसल। अब इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई से क्या होगा, आ जाएगा आपके पास RS इज इक्वल टू 6225। ये आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी आसानी के साथ समझ आ गया होगा। सिंपल सी बात है, वो कहता है तैयब की इनकम जो सालाना इनकम है वो है 9,60,000, जो उसको नहीं लगा टैक्स, जो नहीं लगा वो है 1,30,000 नहीं लगा, तो बकाया जो उसकी सालाना इनकम जो बच जाएगी वो बच जाएगी 9,60,000 बचेगी। ठीक है, 1,30,000 उसका नहीं लगा टैक्स। ठीक है, जो हमने बच गई, इसके बाद 8,30,000 बच गई। ठीक है, मतलब उसमें से आप टैक्स लगना था, समझ में आ रही है ना, टैक्स उसमें से लगना था 8,30,000 में से, 1,30,000 में से टैक्स नहीं लगा। अब जो रिमेनिंग अमाउंट बची, फिर उसी में से जो रेट है टैक्स का वो उसने लगाया वो 0.75। फिर हमने उसके साथ साथ आपके क्या टैक्सेबल जैसे उसका होता है अमाउंट, उसका फिर कैलकुलेट किया, तो हमारे पास 6225 जाके बना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया। हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा जी, अब वो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, वो कहता है कि फाइंड दी कंपाउंड मार्कअप ऑन 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। अब वो कह रहा है कि आपने कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है। ठीक है, 3,75,000 एक साल का, उसका रेट क्या है, वो कहता है 14% कंपाउंड एनुअली। ठीक है, तो आपके पास जो इसका क्या होगा, इस सवाल के क्या होता है, मतलब ये है कि आपके पास 3,75,000 रुपए है आपके पास। ठीक है ना, एक साल का। ठीक है ना, टोटल आपने ऐसे समझो कर्जा लिया हुआ है। ठीक है ना, आपने क्या लिया हुआ है, कर्जा, और एक साल में, ठीक है ना, एक साल के अंदर आपने अदा करना है, और उसका जो रेट है प्रॉफिट, मतलब उसका जो मार्कअप है वो है 14%। तो उसका कंपाउंड मार्कअप क्या निकलेगा वो हमने इसमें बताना है। ठीक है ना,
सबसे पहले आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिखना है। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, वो आपके पास क्या है? इसको हम पी का नाम देते हैं, प्रिंसिपल पी। प्रिंसिपल इज डिनोटेड विद पी इज इक्वल टू आर एस, क्या है आपके पास? वो है आपके पास 3,75,000, ठीक है, ये आपके पास है। अब आपके पास टाइम कितना था? 1 साल का था टाइम, ठीक है। टाइम को क्या कहेंगे हम? टी, हाँ ठीक है। अब टी को कितना टाइम आपके पास? 1 ईयर, 1 साल का टाइम है आपके पास, ठीक है। रेट क्या है आपके पास? RAT, रेट, इसको हम आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। वो कितना आपके पास? टाइम क्या है? रेट मतलब उसका जो कितना परसेंट लगा है, वो है 14%, ठीक है। अब आपने मालूम क्या करना है? कंपाउंड, कंपाउंड आपने मालूम करना, कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है, ठीक है। कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है, ठीक है। वी नो डैट, आप जानते हैं इसका भी एक फार्मूला है, ये आप फार्मूला याद कर लो, ये आपके आगे भी काम आएगा जी, ठीक है ना। मार्कअप का फार्मूला क्या होता है जी? मार्कअप इज इक्वल टू P मैनी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई R मैनी रेट मल्टीप्लाई T। समझ में आ रहे हैं? ये जैसे समझो जैसे बैंक वाले कर्जा देते हैं ना, वो ही वाला हिसाब है बस। आपको 3,75,000 का आपने कर्जा लिया, ठीक है, 1 साल में आपने अदा करना है, और सूद आपका कितना है? 14%, ऐसे ही समझ लें आप, ठीक है। अब मार्कअप, अब आपके पास प्राइस कितना है? आपके पास प्रिंसिपल प्राइस कितना, अमाउंट कितना, वो आपके पास है 3,75,000, ठीक है, मल्टीप्लाई रेट आपके पास क्या है जो आपने अदा करना है? 14%, ठीक है, ये आपके पास आ गया 14%, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई टाइम आपके पास कितना? 1 ईयर का। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई, अब परसेंटेज को खत्म करते हैं, जो 14, अब इधर क्या आ जाएगा? इसके नीचे 100 आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा, 1 इसके साथ 14 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 100 आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। अब ये देखिए 2 0 इसके साथ गई, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जवाब इसका क्या आ जाएगा? RS इज इक्वल टू 52,500, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गए होंगे। आज वीडियो जल्दी खत्म हो गई है क्योंकि इस क्वेश्चन ही इजी थे, इतना मुश्किल भी नहीं, इतना ना इतना लॉन्ग थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन सारे स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हमने एक वीडियो बनाई थी। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 की भी दूसरी वीडियो हमने बनाई थी, और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 की हमने भी अलग वीडियो बनाई थी। उम्मीद करता हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ गया होगा। और एक्सरसाइज 1.1 भी मैंने आपको समझाई थी, डिटेल के साथ समझाई थी, और एक्सरसाइज 1.2 भी आपको डिटेल के साथ समझाई थी, और एक्सरसाइज 1.3 भी आपको डिटेल के साथ समझा रहा हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको सब स्टेप बाय स्टेप समझ आता होगा। अगर नहीं भी समझ आता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, सर हमें ये क्वेश्चन समझ नहीं, आप हमें ये समझा दें, फला एक्सरसाइज से आपके पास एक और भी आपको मैं वो खुशखबरी दे रहा हूँ, और आप, ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी एक्सरसाइज समझाई जाए, ठीक है। अगर आपको एक स्टूडेंट कहता है, ठीक है, स्टूडेंट अगर कहता है कि एक्सरसाइज सर हमें ये एक्सरसाइज ये चैप्टर हमें समझा दें, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से मुझे ये क्वेश्चन समझा दें, मुझे ये वीडियो बनाए, मेरे लिए ये वीडियो बनाए, मैं इंशाल्लाह उनके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, वही वीडियो बनाऊंगा जो बच्चे कहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ आ रहा तो कमेंट बताएं मेरी क्या गलती है और क्या क्या नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। अल्लाह हाफिज।